तो ये पेगन्स के प्रति जो दृष्टिकोण है वेस्ट का देखने का, वो यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है। भले ही वो कितनी ही इंक्लूसिव अपने आप को दिखाए, डाइवर्सिफाई करे अपनी कास्ट को, एशियन कैरेक्टर डाल दे, ये कैरेक्टर डाल दे, वो कैरेक्टर डाल दे, अफ्रीकन प्रीस्ट को, एक महिला प्रीस्ट को डाल दे, पर वो एक जो बेसिक माइंडसेट है वो दिख ही जाता है। ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों सबसे पहले तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और जो नए मित्र वीडियो देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। दोस्तों इस हफ्ते 6 अक्टूबर को हॉलीवुड की द एग्जॉर्सिस्ट बिलीवर, झाड़ फूक में विश्वास करने वाला, हिंदी में अगर इसको हम ट्रांसलेट करें तो ये फिल्म थिएटर में रिलीज़ हुई है। इसके अगर आप ऑनलाइन रिव्यूज़ पढ़ेंगे ना, IMDb पर, गूगल पर, मैंने जस्ट अभी ऐसे लैपटॉप पर इसे सर्च किया तो देखा कि भाई इसको तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली निगेटिव रिव्यूज़ ऑनलाइन देखने को मिल रहे हैं। फिर मैंने 2-4 रिव्यूज़ ओपन करके पढ़े गूगल पर, IMDb पर, ज़्यादा तो नहीं पढ़े पर 2-4 मैंने पढ़े, तो बड़े ही मज़ेदार सारे रिव्यूज़ मुझे देखने को मिले। और ज़्यादातर जो अमेरिकन ऑडियंस की जो इसमें सबसे बड़ी समस्या, प्रॉब्लम उनको लगी, वो ये कि इसमें जो उन्होंने एक इंक्लूसिव होने के लिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए जो बातें उन्होंने इस फिल्म में ऐड की है, जैसा कि आजकल ज़्यादातर हॉलीवुड की फिल्मों में हम देखते हैं, चाहे फिर वो कोई LGBTQ कैरेक्टर हो या फिर कोई एशियन कैरेक्टर हो, या ऐसे मतलब वो अपने आप को डाइवर्सिफाई करने, इंक्लूसिव दिखाने के लिए ये बातें आजकल हॉलीवुड की फिल्मों में आप देख रहे होंगे। तो ऐसे कई सारी बातें इसमें उन्होंने ऐड की है। अब क्या क्या ऐड किया है आगे हम बात करते हैं। देखिए कहानी तो अब एग्जॉर्सिस्ट, इस सीरीज़ की सारी फिल्में तो मैंने नहीं देखी है, पर पहली जो फिल्म थी उसका हमने हमारे चैनल पर रिव्यू किया हुआ है, 1973 की। सच कहूँ तो मैंने जब वो फिल्म देखी थी अभी 4-5 वर्ष पहले, तो मुझे वो पता नहीं हॉरर कॉमेडी जैसे ही लगी। मुझे पता नहीं उसको देखकर डर नहीं लगा। हाँ, कंज्यूरिंग को जब मैंने देखा था पहले दोनों ही पार्ट्स वो बहुत डरावने हैं, पर एग्जॉर्सिस्ट 1973 की वो मेरे लिए तो एक हॉरर कॉमेडी जैसी ही थी। पर आज जब मैं इसको देखने के लिए गया था, एग्जॉर्सिस्ट बिलीवर, तो फर्स्ट हाफ मुझे थोड़ा डरावना लगा। हाँ, कुछ कुछ सीन्स हमें डराते हैं, और वो चीप जंप स्केयर्स नहीं थे। जिस प्रकार की सिचुएशंस को उन्होंने क्रिएट किया है उससे वो फिल्म डराती है। कुछ सीन्स सच में डरावने थे, फर्स्ट हाफ की मैं बात कर रहा हूँ। पर सेकंड हाफ में जाने के बाद में जब वो झाड़ फूक वाला पार्ट आता है एक्सॉर्सिज्म वाला, वहाँ पर फिल्म फिर जाकर फ़नी हो जाती है। सीरियसली वहाँ पर सेकंड हाफ में कुछ भी ऐसा ना डरने जैसा था, और काफ़ी बातें सच में वो हंसी आ रही थी उन सब बातों पर। अब 2 लड़कियां हैं स्कूल जाने वाली, वो एक दिन घर पर बताए बगैर जंगल में चली जाती है, और वहाँ पर वो पजेस हो जाती है डेविल से, और फिर उनका एग्जॉर्सिज्म करना है। और जैसा कि फिल्म का नाम है द एग्जॉर्सिस्ट बिलीवर, तो एक लड़की का जो पिता है, ब्लैक कैरेक्टर है, वो पहले विश्वास नहीं करता, एथिस्ट, नास्तिक उसको दिखाया है, ईश्वर में वो विश्वास नहीं करता। तो शुरुआत में वो डॉक्टर वगैरह के पास में ही जाता है, पर बाद में वो कैसे बिलीवर बनता है, जैसा कि नाम है द एग्जॉर्सिस्ट बिलीवर, तो वो कैसे बिलीवर बनता है बाद में ये उन्होंने दिखाया है, विश्वास करता है। और फिर उनको अब ये एग्जॉर्सिज्म करने के लिए वो लोकल प्रीस्ट के पास में जाते हैं। फिर जो लोकल प्रीस्ट है वो उनकी बड़ी जो कुछ बिशप या जो बड़ी अथॉरिटी होती है उनके पास में वो जाते हैं, और वहाँ पे उनको सैंक्शन करवाना है इस एग्जॉर्सिज्म के लिए कि आप हमें परमिशन दो ये एग्जॉर्सिज्म करने के लिए। बड़े जो प्रीस्ट वगैरह होते हैं उनसे वो मांगते हैं इसकी परमिशन, पर वो देते नहीं हैं, और जो लोकल प्रीस्ट है उसको वो भी मना कर देता है इन दोनों लड़कियों का एग्जॉर्सिज्म करने के लिए। अब इसके बाद में फिर ये कौन कर रहा है एग्जॉर्सिज्म? एक नन को दिखाया है, जिसे बचपन में नन उसको बनना था, पर वो प्रेग्नेंट हो जाती है, और फिर वो गर्भपात कर लेती है, और फिर वो नन भी नहीं बनती, अभी वो एक नर्स बन गई है। अब ये एक बहुत बड़ी बात है, गर्भपात अमेरिका की दृष्टि से अगर आप देखेंगे, वहाँ के जो वेस्टर्न क्रिश्चियन कंजर्वेटिव्स है वे प्रो लाइफ की, मतलब गर्भपात को महापाप वो मानते हैं, और इसके लिए वे सड़कों पर आकर आंदोलन भी करते हैं। कई सारे गर्भपात करने के जो सेंटर से वहाँ जाकर वे प्लेकार्ड्स लेकर के खड़े हो जाएंगे, मार्च निकालेंगे, और अमेरिका के कई सारे स्टेट्स में गर्भपात कानूनन अपराध भी है। तो वो जो एक महिला पात्र है जो नन नहीं बनी थी, वो गर्भवती हो गई थी, फिर उसने गर्भपात कर लिया था, वो एग्जॉर्सिज्म कर रही है। ये एक बात हो गई।
मतलब जो एक प्रो चॉइस एक लड़की को जिससे दिखाया है, जो नन नहीं बनी थी, वो एग्जॉर्सिज्म कर रही है। उसके बाद में दूसरी एक अफ्रीकन प्रीस्ट दिखाई है, वो ईसाई नहीं है, उसकी अफ्रीकन जो एंशिएंट कल्चर है उसके अनुसार वो ये झाड़ फूक करने का प्रयास कर रही है। तो ये इंक्लूसिव होने के लिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए दूसरे एक अफ्रीकन महिला पुजारी का पात्र उन्होंने दिखाया है। अफ्रीकन एंशिएंट कल्चर के अनुसार वो झाड़ फूक कर रही है। और बाकी जो पिता है वो एथिस्ट, तो नास्तिक, तो उसको दिखाया ही है। और जो वाइट मेल कैरेक्टर है, जो प्रीस्ट है, जो डर कर बाहर ही खड़ा है, वो एग्जॉर्सिज्म करने के लिए अंदर नहीं आ रहा। तो ऐसी जो कुछ बातें इस फिल्म में उन्होंने दिखाई है ना, इस कारण से आपको इतने एक्सट्रीमली निगेटिव रिव्यूज़ इसके देखने को मिलेंगे। आप पढ़ना गूगल पर या IMDb पर जाकर, कई सारे लोग ये बातें कर रहे हैं कि भाई अब इसमें एशियन कैरेक्टर भी डाल देते, LGBT को कैरेक्टर भी डाल देते, उनको क्यों छोड़ दिया, इतना ही इंक्लूसिव और डाइवर्सिफाई आपको करना था। तो बाकी बाद में फिर वो जो वाइट मेल प्रीस्ट जो है वो आता है बाद में झाड़ फूक करने के लिए, एग्जॉर्सिज्म करने के लिए, पर उससे कुछ होता नहीं है, उसकी मुंडी वो मरोड़ देती है जो लड़कियां है। और एंडिंग में फिर माँ की जो ताकत है, माँ का जो एक स्टोल उन्होंने दिखाया है, तो उससे वो एक बच्ची बच जाती है, ऐसा उन्होंने दिखाया है। तो एग्जॉर्सिज्म से भी उसकी पावर ज़्यादा दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर मतलब देखिए, हाल ही के समय में आप नन 2 को ले लीजिए या द पोप्स एग्जॉर्सिस्ट, ये जो फिल्म आई थी, सारी की सारी फिल्में जो ये जो झाड़ फूक है इसको रोमांटिसाइज करने वाली ही है। नन 2 में तो बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक बातें उन्होंने दिखाई थी, मतलब पैगन्स को ही, जिन पैगन्स का पिछले 2000 वर्षों में एंशिएंट कल्चर्स का नरसंहार हुआ है, कत्लेआम हुआ है, उनको ही अत्याचारी दिखाया था। पोप्स एग्जॉर्सिस्ट में भी ये एक थीम आपको पैगन कल्चर्स को कैसे नकारात्मक दिखाया है, विलन के रूप में प्रस्तुत किया है, वो द पोप्स एग्जॉर्सिस्ट में भी वो थीम आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर भी इवन एक डायलॉग आपको सुनने को मिलेगा। आज मैं जानबूझकर इसको इंग्लिश में देखने के लिए गया था, द एग्जॉर्सिस्ट बिलीवर को, क्योंकि हिंदी जब ट्रांसलेशन में है ना, ये पता नहीं जो ट्रांसलेट करते हैं वो कुछ भी, अब पैगन शब्द जहाँ पर उपयोग होगा ना वहाँ पर वो कुछ और ही शब्द डाल देंगे हिंदी ट्रांसलेशन में, उनका कुछ ठिकाना नहीं है। कभी पता नहीं काफिर डाल देंगे या फिर कुछ नास्तिक डाल देंगे, कुछ भी, उसका कोई सेंस, भाई पैगन है, उसका एक पर्टिकुलर मीनिंग है, इतिहास है उसके पीछे का। जब वो शब्द कहीं पर उपयोग होता है ना, उसका कुछ पता चलती है बहुत सारी बातें कि डायरेक्टर उससे क्या कहलवाना चाहते हैं। इस कारण से आज मैं इसको इंग्लिश में देखने के लिए गया था। तो एक दूसरी लड़की का जो पिता है, जो वाइट कैरेक्टर दिखाया है, वो एक सीन में कहता भी है कि शायद ये लड़कियां किसी पैगन एक्टिविटी में, मतलब पैगन्स को डेविल की पूजा करने वाला मानते हैं ना वेस्ट में, मतलब हमें भी डेविल की पूजा करने वाला ही मानते हैं। इसी कारण से हॉलीवुड के कई सारे कंटेंट में माँ काली को शैतान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, गणेश जी और माँ काली को नरभक्षी दिखाया जाता है। तो पैगन एक्टिविटी में कहीं ये बच्चियाँ तो नहीं थी, इस कारण से उनको पोजेस कर लिया डेविल ने। तो ये पैगन्स के प्रति जो दृष्टिकोण है वेस्ट का देखने का, वो यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है। भले ही वो कितनी ही इंक्लूसिव अपने आप को दिखाए, डाइवर्सिफाई करे अपनी कास्ट को, एशियन कैरेक्टर डाल दे, ये कैरेक्टर डाल दे, वो कैरेक्टर डाल दे, अफ्रीकन प्रीस्ट को, एक महिला प्रीस्ट को डाल दे, पर वो एक जो बेसिक माइंडसेट है वो दिख ही जाता है। कुल मिलाकर द एग्जॉर्सिस्ट बिलीवर फर्स्ट हाफ डरने की दृष्टि से अच्छा था, सेकंड हाफ में जाने के बाद में पूरी खिचड़ी उन्होंने फिल्म की बना दी है, वहाँ पर कुछ फील ही नहीं होता। बाकी हाँ, वो मुंह से उल्टी वगैरह करना, मुंह से ऐसे खून निकलना वगैरह, वो ऐसे कुछ सीन्स है फिल्म में। ए सर्टिफिकेट के साथ ही इसको रिलीज़ किया गया है। मैं द एग्जॉर्सिस्ट बिलीवर को दूंगा 5 आउट ऑफ 10 स्टार। कि आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका अनुभव कैसा रहा, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।